ये प्राइवेट बाइकों पे सवारी ढोने का काम कैसे किया जा सकता भाई? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये ड्राइवर लोग रेप तक करते हैं। हम नहीं चाह रहे कि निर्भया जैसा कोई फिर से कोई कांड हो। कमर्शियल चलाओ ना, बाइकें भी कमर्शियल चलाओ। कमर्शियल आती हैं, बाइक भी आती है, स्कूटी भी आती है, उसको चलाओ ना। ओला उबर तो ये आतंकवाद फैला रही है। आज हमारे मुंह का निवाला छीना जा रहा रोटी का, तो हमारे पेट में आग लगी हुई है भैया। हमारा पेट खाली है, हम इसलिए सड़कों पे उतरे हैं सरकार के खिलाफ। सरकारें अगर हमारी सुनती तो ये दिन न देखने पड़ते आज हमें। बिहार से भाग के जाओ, बिहार से रेप करके आओ, 50 मकान किसी के फूंक के आओ, 15 से 2000 रुपया दे करके उसके सारे जुर्म खत्म हो जाते हैं और कंपनियों में आके आप गाड़ी चलाओ। देखिए, सरकार को मांग हमारी माननी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर आपको आज ऑटो और टैक्सी कम दिख रही होंगी, जिसकी वजह से यहाँ जनता को परेशानी हो रही है। ऑटो और टैक्सी ड्राइवर आज हड़ताल पर हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन ये हड़ताल क्यों हो रही है और क्या है इसकी मुख्य वजह, आइए जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर खुद मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर चालक हैं और इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम RS राठौर है जी। और मैं दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, क्यों हो रही है हड़ताल? सबसे पहला सवाल। हड़ताल हमारे 3 मुद्दों पे है मुख्य बिंदु। एक, जो ये इलीगल रैपिडो, ओला, उबर जैसी कंपनी में बाइक चल रही है, ये जिससे कि हमारा रोज़गार पहले ही कम था, अब तो और भी कम हो गया, क्योंकि जो मुसाफिर टैक्सी या ऑटो में जाता था अब वो बाइकों में भागने लगा है और ये इलीगल है। दूसरा, ओला उबर जैसी कंपनियां, एग्रीगेटर कंपनियां जो है हमारा किराया निर्धारित करें, सरकार उनको संज्ञान ले, अपने कब्जे में ले और उनका किराया निर्धारित करे। नहीं तो सरकार अपनी ऐप बनाए और हम उसमें काम करेंगे। ये हमारी मुख्य बिंदु है। सबसे पहला मुख्य बिंदु यही है कि इन इलीगल बाइकों को बंद किया जाए। हम नहीं चाह रहे कि निर्भया जैसा कोई फिर से कोई कांड हो और फिर सरकारों के मुंह में दही जम जाएगा, क्योंकि इनकी कोई, हमने 10 बाइकें 150 रोकी, नंबर कुछ और आ रहा है, गाड़ी कोई और आ रही है, कल को कुछ अनहोनी हो गई, कौन जिम्मेदार? मिल तो उनको भी रोजगार ही रहा है। कैसे ट्रैफिक पुलिस के उससे चल रही है ये सब प्राइवेट। अभी एक जेडो साहब को बोला चालान कर दो, वो कहते मैं नहीं करता, मेरा राइट नहीं है। राइट कैसे नहीं है आपका? और हमारे ही लोगों को बंद कर रहा है उठा के, तो ये भी तो गलत है ना। अगर कोई रैपिडो चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, तो रोजगार तो उसको भी मिल रहा है। सर, गलत नहीं, गलत है, ये गलत है, इसमें गलत है। चक्कू लेके मार दो, ऐसा है, क्राइम थोड़ी कर रहा है वो। रोजगार किसका रोजगार? ड्राइवरों का है। जो रोजगार ऑटो टैक्सी चालकों का है, परमिट है हमारे पास, हम टैक्स भी दे रहे हैं, वर्दियां पहने, कानून के नियम का पूरा पालन कर रहे हैं, और ये गैर कानूनी धंधा चल रहा है। अगर हम नोट छापने वाली मशीन लगा दें तो सरकारें हमें जेल के अंदर डाल देंगी। और ये प्राइवेट बाइकों पे सवारी ढोने का काम कैसे किया जा सकता भाई? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी पीछे बैठेगा पैसेंजर, उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, कोई क्लेम नहीं मिल सकता, कंपनी में वो क्लेम नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ चंदे के धंधे पर कंपनी का और सरकारों का खेल चल रहा है, जिसके खिलाफ है हम। अगर कोई ऑटो में सवारी बैठते तो उसे क्लेम है? बिल्कुल है, कमर्शियल एक्टिविटी है, सरकार ने परमिट जारी किया। ये कम पढ़े लिखों के लिए जो हमारी पिछली सरकारें थी, उन्होंने योजना दी थी भाई, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास नौकरी पेशा नहीं है, मगर ये तो नौकरी पेशा लोग हैं जो मोटरसाइकिलें और कारें चला रहे हैं प्राइवेट नंबरों की। अगर कल को इसमें कोई निर्भया कांड जैसा कोई हादसा हो गया 2012 वाला, तो कौन सा विभाग और कौन सी सरकारें इस पर जवाब दे देंगी? आज हमारे मुंह का निवाला छीना जा रहा रोटी का, तो हमारे पेट में आग लगी हुई है भैया। हमारा पेट खाली है, हम इसलिए सड़कों पे उतरे हैं सरकार के खिलाफ। सरकारें अगर हमारी सुनती तो ये दिन न देखने पड़ते आज हमें। सर, ये जो हड़ताल हो रही है, 1-2 दिनों की हड़ताल है, अब इसमें सवारी परेशान हो रही है, दिल्ली की जनता हो रही है। भाई साहब, परेशान तो हम लोग थे ना। प्राइवेट गाड़ी वाला बुला लेकर जा रहा है, उसमें अपना चल रहा है, क्यों जी? उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? कमर्शियल चलाओ ना, बाइकें भी कमर्शियल चलाओ। कमर्शियल आती हैं, बाइक भी आती है, स्कूटी भी आती है, उसको चलाओ ना। अच्छा, लोगों की शिकायत रहती है कि किराया ज़्यादा लेते हैं ऑटो टैक्सी वाले। कौन सा किराया ज़्यादा ले रहे हैं भाई साहब? कौन सा किराया ज़्यादा ले रहे हैं? कंपनियां जो किराया दे रही हैं वही तो ले रहे हैं। कुछ से जरा भी सवारी से फालतू पैसे ले लें तो फट सवारी अपना कंप्लेंट मार देती है, ड्राइवर दारू पीकर चला रहा है, ड्राइवर ने बदतमीजी करी है। अच्छा, ऐसे केस भी तो बहुत होते हैं कि भाई कोई ड्राइवर कोई छेड़ रहा है या कुछ ऐसे कर रहा है, ये भी तो सामने आती है। जी, ये केस जो आप सुन रहे हैं कि छेड़ देता है, छेड़ नहीं देते,
ये ड्राइवर लोग रेप तक करते हैं, ठीक है, लेकिन करता कौन है? ये सरकार की अपनी नीति है। कितने हमारे ड्राइवर भाई हैं, सबके पास चेक करवा लिया जाए अगर सरकार से, तो डुप्लीकेट ऐप जो चलने वाली हैं, हम लोगों की आईडी सबकी ज़्यादा से ज़्यादा नकली आईडी चल रही हैं। नकली आईडी पे चला रहे हैं। नकली आईडी ये कंपनियां खुद बनाती हैं। आप तिहाड़ से भाग के जाओ, बिहार से रेप करके आओ, 50 मकान किसी के फूंक के आओ, 15 से 2,000 रुपया दे करके उसके सारे जुर्म खत्म हो जाते हैं और कंपनियों में आके आप गाड़ी चलाओ। अच्छा, ओला उबर से क्या शिकायत है आपकी? ओला उबर तो ये आतंकवाद फैला रही है। कैसे? ये चीज़ें कौन कर रहा है? और जो आप बात कर रहे हैं कि अब किराए की आपने बात की कि किराया ड्राइवर ज़्यादा लेता है। सरकार जो लकवा मारा हुआ सरकार है जिसके दिमाग में, उसने आज तक निर्धारित कर पाया किराया? अच्छा भैया, आप क्या कह रहे थे? आप कौन सा मुद्दा उठा रहे थे अभी? जी 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 दिक्कत ये है, मैं ओला चलाता हूँ जी। मैं उबर नहीं चलाता जी। और ओला में मुझे सबसे तकलीफ की बात है, इनका जो कमीशन होता है वो हद से ज़्यादा है। 1000 रुपये की राइड पे 400 कमीशन कौन लेता है? गाड़ी हमारी, पैसा हमारा, कागज़ हमारा, परमिट हमारा, टैक्स हमारा, सारा हमारा, फिर हम 400 रुपये क्यों आपको दें? बताइए। मेरा ये मुद्दा है। तकलीफ मुझे इस ओला से ये है कि मैं जो है 400 रुपये कमीशन क्यों दूँ, ये बताइए। अगर आप उसकी नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, तो तो 400 कमीशन बहुत ज़्यादा नहीं होता? सीएनजी हमारी जल रही है, मेहनत हमारी है, गाड़ी हमारी है, तो कुछ 10-15% बहुत होते हैं। 40% का क्या मतलब है? 1000 रुपये पे 40% हो गया। 40% कोई कमीशन लेता है क्या? आप बताएं। दायरे पे चल रही थी पहले ओला उबर की कंपनियां, जिस दायरे पे पहले थे, जो परसेंटेज पहले था इनका, उसके ठीक डबल परसेंटेज ले रहे हैं। डबल परसेंटेज ले रहे हैं ये, तो ये कहाँ से हम करेंगे? आप देख रहे हो सीएनजी कितनी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी है। हम नई नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, 10-10 लाख रुपए की गाड़ियाँ पड़ रही हैं। गाड़ियों को किस्त है, हमारा खर्चा है। हम इन्हें इतना कमीशन, अगर 100 रुपये में 40 रुपये इन्हें कमीशन देंगे तो 60 रुपये हम क्या कर लेंगे? ये तो देखनी है ना। चालक की ज़िंदगी क्या होती है, ये आपको इस हड़ताल में जानने को मिलेगा। जिस तरह से कैसे एक आदमी जो है किस्तों पे नई गाड़ी निकलवाता है और फिर ये कंपनी कैसे उसे काटती है और कैसे उसे किस्त देनी होती है, कैसे अपने घर का खर्चा चलाना होता है, फिर उसे बचाना होता है। सर, आपको लगता है 2 दिन की हड़ताल के चलते सरकार आपकी मांगे मान लेगी? देखिए, सरकार को मांग हमारी माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि हमारी मांग जायज़ है। पिछले 10 साल से दिल्ली में 1 भी रुपया किराया नहीं बढ़ा है, ना तो ऐप बेस्ड कंपनियों पे लगाम लगाई है। हर तरीके से दिल्ली सरकार फेल हुई है और फेल हुई है उसी ड्राइवर समाज के लिए जिसके दम पे वो आज दिल्ली में बैठे हैं। केजरीवाल साहब ऑटो में, टैक्सी में घूमे थे। ऑटो टैक्सी वालों ने 3-3 महीने फ्री घुमाया, अपनी कमाई बंद करी, करोड़ों रुपया खर्च किया, उनको सीएम के पद पे बिठाया और उन्होंने पहली लात ड्राइवर समाज को मारी। और अब जो ड्राइवर समाज है जिसने उनको कुर्सी पे बिठाया था, वही उनको उतारेगा भी, क्योंकि ड्राइवर समाज ने ये 2 दिन की हड़ताल की है, इसमें भी नहीं सुधरे। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जैसे ड्राइवरों की पार्टी अपनी खुद की बन गई है और विधानसभा चुनाव में भी सभी के सहयोग से हम उतरेंगे भी और चुनाव भी लड़ेंगे और उनको उसी कुर्सी पे उतारेंगे जिस पे हमने बिठाया था। सर, मेनली ये जो हड़ताल है कंपनियों को लेकर के है ना, कंपनियों को क्या है मतलब, ये जो कंपनियां हैं, कंपनियां को मेन हमारा मुद्दा यही है कि जो कमीशन ले रही है वो अपने कमीशन तो पहले कम करे। जो ओला उबर अपनी कमीशन ले रही है वो कमीशन कम करे और उस कमीशन को ड्राइवर के और कस्टमर दोनों के फेयर में दे। ये कुछ चुनिंदा लोगों का मुद्दा है या हर ड्राइवर का मुद्दा है? ये हर ड्राइवर का मुद्दा है। अभी आप देख रहे हो जो रैपिडो ऐप आई है, ठीक है, वो ओला उबर से ज़्यादा क्यों रैपिडो मार्केट में फैल गई? क्योंकि इनसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। हाँ, बाइक पे सस्ता हमें उससे नहीं है, बाइक पे चलवाओ, ऑटो पे चलवाओ, टैक्सी पे चलवाओ, लेकिन परफॉर्मेंस उसका अच्छा है, पैसा अच्छे दे रही है, इसलिए हमारे ड्राइवर भाई सारे रैपिडो यूज कर रहे थे। लेकिन अभी रैपिडो में भी कमियां आ गई है। पहले रैपिडो कार भी चलाने लगी है। जी, रैपिडो कार भी चला रही है और इसमें भी कमियां आ गई है। अभी ये कमीशन नहीं ले लेती थी, लेकिन 500 रुपये पे 46 रुपये का रिचार्ज हमें करना पड़ता है इसको, नहीं तो तुरंत हमारा ऐप लॉक हो जाता है रैपिडो पे भी। कहने का मतलब है कि जितनी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं वो दिल्ली सरकार से रेगुलेट नहीं हैं, वो मनमाना अत्याचार कर रही हैं, 30 से 50% कमीशन ले रही हैं, किसी भी ड्राइवर को कोई भी सहूलियत नहीं दे रहे हैं, किसी भी ड्राइवर को कोई सुरक्षा नहीं है। कोई भी नकली सवारी बन के गाड़ी बुक करता है और ड्राइवर की हत्या करके गाड़ी लूट के ले जाता है। तो ना सुरक्षा है, ना किराया है, ना उचित उनका सहयोग है किसी भी तरीके से। सेफ्टी के मामले में बिल्कुल जीरो है। कमीशन के मामले में सबसे हाई है। ड्राइवर सब तरफ से ड्राइवर फंस रहा है। इन सभी मांगों को लेके हमने जो है ये दिल्ली बंद का प्रोग्राम किया है 2223। अगर कोई सवारी ऑटो में बैठती है और वो कहती है कि मुझे मीटर से चलना है, ऑटो चालक मना कर देता है मीटर के लिए कि मीटर खराब है या चल नहीं रहा, फिर मनमाने पैसे।
तो ऐसा तो बहुत मुश्किल ही होता है कि बहुत सौ होता है सर। अभी मैं दिखा दूं आपको सर, मैं बताऊं- कितने ऑटो चालक देखिए, मना मैं कर देंगे बताऊं। मीटर के लिए? मीटर से चलने के लिए यार सवारियों का मुद्दा नहीं है, तुम्हारा मुद्दा है। मीटर से चलने जो जनता जिसके लिए चल रहा है उसके लिए मुद्दा ही नहीं है। मीटर से चलने के लिए किसी भी को भी किसी भी तरह का ऐतराज नहीं है। अगर लोकेशन सही है वहाँ पे गाड़ी जा सकती है, तो किसी भी ड्राइवर को कोई भी ऐतराज नहीं होगा मीटर से चलने के लिए। तजिंदर साहब, ऐसे तमाम ऑटो चालक हैं जो सीधा, मैं अभी आपको रोड पे दिखा दूंगा, हाँ। कहेंगे मीटर खराब है और ये है, और जरा सी दूर जाना है, अगर 50 रुपए किराया लगता होगा मैं वो आपके 100-150 चैनल रुपए से मांगेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको सूचना देना चाहूँगा कि आपका परमिट का उल्लंघन होगा। आप अपना मीटर दुरुस्त करवाएं। किसी वजह से रास्ते में ख़राब होता है, जो सवारी मिली है लास्ट उसको छोड़ के पहले अपना मीटर ठीक करवाएं और मीटर से चलें। और अगर किसी सवारी से कोई ऑटो चालक ज्यादा पैसे मांगे तो वो सवारी क्या करे सर? देखिए, या मीटर होने की शिकायत, यहाँ पे खराब मैं होने की आपको शिकायत एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि दिल्ली सरकार बिल्कुल भी प्रचार नहीं कर रही है। सरकारी ऐप है पूछो ऐप, उसको ऐप उसको आप सभी डाउनलोड करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बता रहा हूँ, दिल्ली की जितनी भी जनता है उसको पूछो ऐप को डाउनलोड करें। उसमें आपको जहाँ से जहाँ जाना है वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मीटर किराया आ जाएगा। ऑटो टैक्सी जो एनसीआर की परमिट की है, ऑटो और एनसीआर टैक्सी, इन दोनों का वहाँ पे पहले आपको किराया शो हो जाएगा, इतनी दूरी का मुझे इतना किराया देना है। आप उसके हिसाब से भी बुक करके जा सकते हो। वो बिल्कुल ओला उबर की तरह काम करती है। बस ये है कि आपको ओला उबर में ऐप के थ्रू से बुक करना है, और पूछो ऐप में आपको ऐप में जाएंगे, जिस भी ऑटो पे टच करेंगे उसका नंबर आ जाएगा, कॉल करें और ड्राइवर को बुला लें। बिल्कुल सरकारी ऐप है, ड्राइवर वेरीफाइड हैं, किसी तरह का कोई धोखाधड़ी होने का चांस नहीं है उसमें। सर, आखिरी सवाल, मांगों को लेके क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा हमारी मांगे जायज़ हैं, सरकार को पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो सभी के सहयोग से ये जो आज 2 दिन का हमने एक सांकेतिक चक्का जाम किया है, ये आगे तक जा सकता है जब तक सरकारें हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे। ये थी ऑटो चालक, कैब चालकों की मांग। सीधा सरकार को चुनौती कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये हड़ताल आगे भी जा सकती है। साथ ही इसके साथ जो तमाम जनता परेशान रहती है ऑटो चालकों से या फिर उनके किराए को लेके, वो भी अभी इन्होंने बताया चालकों ने कि उसका क्या इलाज है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन सत्यम के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।